स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था थेवेनिस थ्योरम। थेवेनिस थ्योरम क्या था? एक मेरा सोर्स था, उसके सीरीज़ में एक क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड था और वहाँ पे लोड उसके अक्रॉस में कनेक्टेड था। तो थेवेनिस थ्योरम में हमने क्या देखा था? थेवेनिस रेजिस्टेंस देखा था एंड थेवेनिस वोल्टेज सोर्स देखा था सिंप्लीफाइड नेटवर्क में। मतलब एक नेटवर्क को क्या किया हमने, सिंप्लीफाई किया और रिड्यूस किया बाय यूजिंग अ थेवेनिस थ्योरम से, और उसको सिंपल सर्किट डिज़ाइन की जहाँ पे सिर्फ थेवेनिस रेजिस्टेंस, थेवेनिस वोल्टेज सोर्स और एक लोड कनेक्टर था। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अ नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम ये क्या है? अपोजिट ऑफ थेवेनिस थ्योरम। थेवेनिस थ्योरम का अपोजिट या थेवेनिस थ्योरम का रिवर्स जो है, ये मेरा नॉर्टन्स थ्योरम है। थेवेनिस थ्योरम में हम क्या कर रहे थे? थेवेनिस वोल्टेज और थेवेनिस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे थे, यानी एक बड़े से लार्ज नेटवर्क को रिड्यूस कर रहे थे हम सिंपल नेटवर्क में। और नॉर्टन्स थ्योरम में भी हम क्या करेंगे? मोस्ट लार्ज नेटवर्क विल बी सिंप्लीफाई अ सिंपल नेटवर्क। यहाँ पे हम उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल नेटवर्क में। नाउ इन केसेस एनालाइज करना है मुझे डिवीजन ऑफ करंट। नाउ हम क्या देख रहे हैं अभी नॉर्टन्स थ्योरम में? मुझे क्या एनालाइज करना है? डिवीजन ऑफ करंट को क्या करना है? एनालाइज करना है, ठीक है। और उसको इजी करना है फॉर वोल्टेज एनालिसिस के लिए। मुझे डिवीजन किसका करना है? करंट का डिवीजन करना है, देन उसे इजी करना है वोल्टेज एनालिसिस के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक करंट सोर्स को क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे टोटल लाइन करंट। डिवीजन होगा जो कि पैरेलल ब्रांचेज में होगा, ठीक है। और करंट सोर्स सप्लाई टोटल लाइन करंट। एक करंट सोर्स लेंगे जो कि सप्लाई होगा मेरे लाइन करंट को, एंड वो क्या होगा? डिवाइड होगा उसके पैरेलल ब्रांचेज में। थेवेनिस में क्या था? उसका सीरीज था। यहाँ पे हम क्या है? यहाँ पे थेवेनिस थ्योरम में नॉर्टन्स थ्योरम में क्या है मेरे? पैरेलल ब्रांचेस। मतलब लाइन करंट किस में डिवाइड हो रहा है मेरे? पैरेलल ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। टोटल करंट एनालाइज करना है तो हम क्या करेंगे? हमें एक नेटवर्क है जिसका मुझे टोटल करंट क्या करना है? एनालाइज करना है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगा? रिड्यूस करेगा नेटवर्क को सिंपल पैरेलल सर्किट में विद अ करंट सोर्स के साथ। और थेवेनिस थ्योरम में क्या हो रहा था? हम जब थेवेनिस थ्योरम का यूज़ कर रहे थे तो वो सर्किट को रिड्यूस कर रहा था, नेटवर्क को, एक सिंपल सर्किट में विद द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स। और नॉर्टन्स उसी का क्या है? अपोजिट है। और करंट सोर्स क्या हो रहा है? हम सप्लाई दे रहे हैं, तो टोटल लाइन करंट किस में डिवाइड हो रहा है मेरा? डिवीजन किस में हो रहा है? पैरेलल ब्रांचेज में हो रहा है। और करंट एनालाइज नॉर्टन्स थ्योरम कैन बी यूज टू रिड्यूस। नॉर्टन्स थ्योरम क्या कर रहा है मेरा? किस लिए यूज़ कर रहे हैं उसको? वो रिड्यूस कर रहा है मेरे नेटवर्क को टू अ सिंपल पैरेलल सर्किट। नॉर्टन्स थ्योरम विल बी यूज टू रिड्यूस अ नेटवर्क इन अ सिंपल पैरेलल सर्किट विद अ करंट सोर्स। इन केसेस एनालाइज क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डिवीजन ऑफ करंट को हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं वोल्टेज एनालिसिस के लिए। अ करंट सोर्स सप्लाई टोटल लाइन करंट विद डिवाइड अमॉन्ग अ पैरेलल ब्रांचेस। करंट सोर्स हम किसको सप्लाई कर रहे हैं? टोटल लाइन करंट को सप्लाई कर रहे हैं, और वो डिवाइड हो रहा है मेरे किस में? पैरेलल ब्रांचेस में। फॉर अ करंट एनालाइजिंग नॉर्टन्स थ्योरम कैन बी यूज टू रिड्यूस अ नेटवर्क इन अ सिंपल पैरेलल सर्किट विद अ करंट सोर्स। नॉर्टन्स थ्योरम क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है मेरे नेटवर्क को एक पैरेलल सर्किट में, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कौन सा सोर्स अप्लाई कर रहे हैं? हम करंट सोर्स। तो करंट सोर्स को हम कुछ इस तरह से डिवीजन करते हैं। वहीं हमें वोल्टेज सोर्स होता है तो हम पॉजिटिव निगेटिव यहाँ से वोल्टेज को ऐसे डिनोट करते हैं, बट ये करंट है तो ये करंट सोर्स आई क्या स्टैंड कर रहा है? आपका करंट स्टैंड कर रहा है। और ये अपर डायरेक्शन में एरो है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे मैंने करंट सोर्स को अप्लाई कर दिया, वो किस में डिवाइड हो रहा है? मेरे पैरेलल ब्रांचेस में। मतलब यहाँ पे एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस का नाम मैं दे देती हूँ IN। और ये करंट जो फ्लो रहा है, मान लो हम नॉर्टन्स पढ़ रहे हैं तो ये जो करंट है मेरा IN करंट है, और ये टर्मिनल मेरा A पॉइंट हो गया,
एंड दीज आर दी माई टर्मिनल बी पॉइंट। और यहीं पे उसके पैरेलल में क्या होगा, एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा जो कि क्या होगा, RL होगा। और यहाँ पे करंट जो डिवाइड हो रहा है, ये मेरा मेन करंट सोर्स है, यहाँ जो करंट डिवाइड हो रहा है ये नॉर्टन्स करंट डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो गया, एक सिंपल सर्किट को नॉर्टन्स ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, एक बड़े से नेटवर्क को नॉर्टन्स थ्योरम ने क्या कर दिया, सिंपल पैरेलल सर्किट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। नाउ नॉर्टन्स थ्योरम क्या कर रहा है, नॉर्टन्स थ्योरम हमें क्या स्टेट कर रहा है, तो नॉर्टन्स थ्योरम स्टेट दैट द एंटायर नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ए एंड बी। हमने देखा मेरा एक नेटवर्क है, ठीक है, ये जो है एंटायर नेटवर्क इज कनेक्टेड टू टर्मिनल ए एंड बी। ये है आपका बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि किस टर्मिनल को कनेक्टेड है, ए और बी। तो नॉट इज रिप्लेस बाय अ सिंगल करंट सोर्स एंड द एंटायर नेटवर्क आप जो टर्मिनल ए और बी से कनेक्टेड है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, सिंगल करंट सोर्स से। दीज आर दी माय सिंगल करंट सोर्स। मैंने जैसे इसको पहले आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये मेरा सिंगल सोर्स हो गया। मतलब हम एंटायर नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं सिंगल करंट सोर्स IN के साथ एंड उसके पैरेलल विद द सिंगल रजिस्टर RN द वैल्यू ऑफ IN इज इक्वल टू द शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब IN की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जब शॉर्ट सर्किट करंट करेंगे तो टर्मिनल ए और बी, शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ RN रजिस्टेंस लुकिंग बैक टू द ओपन टर्मिनल ए एंड बी। जब मुझे IN की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको शॉर्ट कर देंगे और जब RN की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो इसको ओपन कर देंगे। द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट द सर्किट वैल्यू ऑफ AB, जो मेरा इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वही मेरा RN का वैल्यू होगा, इस पैरेलल विद अ करंट सोर्स व्हाइल अ थेवेनिन सर्किट। ये क्या है, इसका अपोजिट है, किसका अपोजिट है, मेरे थेवेनिन इक्विवेलेंट्स का। ठीक है, थेवेनिन में ये जो रेजिस्टेंस था वो सीरीज में था और यहाँ कौन सा सोर्स था, मेरा वोल्टेज सोर्स था। और नॉर्टन्स में क्या है, यहाँ पे करंट सोर्स है और रेजिस्टेंस क्या है, मेरा पैरेलल में है, सीरीज विद अ वोल्टेज सोर्स। अब मुझे ये मेरे पास सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक और दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ पे लोड की वैल्यू मुझे 3 ओम दी हुई है। बाय यूजिंग उसने क्या कहा है, नॉर्टन्स थ्योरम को यूज़ करके मुझे इस सर्किट को, इस नेटवर्क का जो लोड करंट है ना, यहाँ पे जो IL फ्लो हो रहा है ना, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है और लोड वोल्टेज फॉलोइंग टू द सर्किट, यहाँ का मुझे IL और VL क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो IL कैलकुलेट करना है तो नाउ क्या आएगा, VL अपॉन RL, ये फॉर्मूला लगेगा मेरे पास, ठीक है। तो VL अपॉन RL, तो यहाँ पे मुझे कहीं लोड वोल्टेज की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे IL, ठीक है, यहाँ पे मुझे कहीं लोड वोल्टेज की वैल्यू गिवन है क्या, IL अगर मुझे लोड करंट कैलकुलेट करना है तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VL अपॉन RL, बट नाउ VL इज नॉट अ गिवन, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सर्किट के मुताबिक मेरा करंट क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे बाय यूजिंग अ CDR रूल, यानी कि करंट डिवीजन रूल का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, IL को कैलकुलेट करना है। तो IL को कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है मतलब वो नॉर्टन्स करंट मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या है, उसका अपोजिट जो करंट कैलकुलेट करना है उस ब्रांच को छोड़ के उसका अपोजिट मुझे क्या करना है, यहाँ का करंट IL कैलकुलेट करना है ना, यहाँ का करंट IL कैलकुलेट करना है। और मेरे पास VL तो है नहीं कि जो मैं ओम्स लॉ से उसे कैलकुलेट कर लूँगी, तो IL कैलकुलेट करना है, तो यूजिंग CDR रूल यानी कि करंट डिवीजन रूल का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नाउ तो मुझे क्या करना है, टोटल करंट क्या है मेरे पास, ये भी क्या है मेरा नॉर्टन्स करंट, तो मैंने यहाँ पे IN कर दिया, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय ब्रांच ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस, यानी कि अपोजिट ऐसी ब्रांच का रेजिस्टेंस जो कि उसके अपोजिट में हो, यानी कि जिस करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो हम किसकी यहाँ पे ब्रांच ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये करंट की वैल्यू, बट ये करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, नहीं, तो इसके लिए अपोजिट ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ये, तो क्या होगा ब्रांच ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, इसके लिए अपोजिट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, मेरा RN रहेगा, तो ये आ जाएगा फिर अपॉन RN प्लस RL। तो ये करंट डिवीजन रूल से हमने क्या किया, फॉर्मूला ड्राइव किया। कैसे किया, देखो मुझे यहाँ पे मेरा करंट डिवीजन हो रहा है, ठीक है, IN इंटू RL, मैं यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ करंट, तो टोटल करंट मेरा क्या है, यहाँ पे IN ही है, मल्टीप्लाई बाय ब्रांच ऑफ
अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस का मीनिंग एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, अभी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, नहीं। तो ब्रांच ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा, आर एन होगा। देन सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, आर एन प्लस आर एन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आई एल की वैल्यू मिल गई, तो अब जाके मैं इजीली वी एल कैलकुलेट कर सकती हूँ। मुझे अब वी एल कैलकुलेट करना है ना, उसमें क्या क्या है, बाय यूजिंग अ नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड द टोटल लोड करंट एंड टोटल लोड वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट। तो मैंने यहाँ पे लोड करंट कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लोड वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आई एल इंटू आर एल। आर एल की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी है और आई एल मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो नाउ सबसे पहले इस सर्किट को, इस नेटवर्क को मुझे सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए नॉर्टन्स थ्योरम के कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप्स क्या है, शॉर्ट सर्किट करना है मुझे। ये जो टर्मिनल है ना, इसको शॉर्ट सर्किट करना है। और शॉर्ट सर्किट करने के बाद आर एल क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, R2 के। ओनली द रजिस्टर इन, एक ही रजिस्टेंस बचेगा जो कि 4 ओम का है, सीरीज विद 20 वोल्ट सोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। मैंने इसको क्या किया, अभी शॉर्ट सर्किट किया। तो ये R2 RL के पैरेलल में हो गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बचेगा। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो IN की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ सेकेंड स्टेप, जब मुझे RN की को कैलकुलेट करना है, अब क्या कर रहे हैं हम, नॉर्टन्स करंट को हमने फाइंड आउट कर दिया इन अकॉर्डिंग टू स्टेप 1। नाउ सेकेंड स्टेप इट विल बी, अब मुझे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, शॉर्ट करूँगी। अभी हमने क्या किया था, उसको इस टर्मिनल को शॉर्ट किया था, तो ये दोनों क्या हो गया था, पैरेलल में हो गया था जब नॉर्टन्स करंट कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ का हमने करंट कैलकुलेट कर लिया। तो ये इसमें का फ्लो होने वाला करंट मेरा क्या था, RIN था। तो 20 वोल्ट अपॉन 4 वोल्ट, तो मुझे नॉर्टन्स करंट मिल गया। नाउ सेकेंड स्टेप, जब मैं RN कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं रिमूव करेंगी ये जो टर्मिनल को मैंने शॉर्ट किया था। अब इसका शॉर्ट सर्किट क्या कर दूंगी, मैं रिमूव कर दूंगी। यानी कि रिमूव किया तो वो टर्मिनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन जब वो ओपन होगा तो ये जो RL है ना, यहाँ से मैं विदाउट लोड कर दूंगी, यानी इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगी और सोर्स वोल्टेज को कंसिडर करूंगी। ये जो सोर्स वोल्टेज है ना, इसे कंसिडर करूंगी कि ये शॉर्ट सर्किट है। जब इसको शॉर्ट सर्किट में कंसिडर करूंगी तो ये 4 ओम R1 किसके पैरेलल में आ जाएगा, मेरे R2 के पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नॉर्टन्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। देखो R1 किसके पैरेलल में आ गया, मेरे R2 के पैरेलल में आ गया। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा जो भी पैरेलल वैल्यू होगी वो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाइड सर्किट बन गई। सिर्फ यहाँ पे एक करंट सोर्स गिवन है और एक सिंपल रेजिस्टेंस गिवन है। अब ये जो नेटवर्क था ये रिड्यूस हो गया सिंपल सर्किट में, यानी कि नॉर्टन सर्किट में, मतलब एक बड़ा नेटवर्क अब शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे जो लोड करंट फ्लो हो रहा है और लोड इस टर्मिनल का वोल्टेज, यहाँ का जो वोल्टेज है VL टर्मिनल A और B का, वो कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 3, हमें जो क्या कैलकुलेट करना है, IL कैलकुलेट करना है और VL को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया। इसके पहले यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, करंट डिवीजन रूल यूज़ किया है। और ये क्या है आपका, ओहम्स लॉ का है। ये है आपका नॉर्टन्स थ्योरम।